विपरीत हालात हैं, विपरीत परिस्थितियां, विपरीत लोग हैं, रिश्तेदार साथ में नहीं है, लोग साथ में नहीं है, सरकारें साथ में नहीं है, उसके बावजूद उसके बीच में खड़े रहना, सता विरोध में खड़े रहना। तुम धन्य हो अगर लोग तुम्हारे विरोध और निंदा की बातें बोलते हैं। प्रभु के नाम के कारण तुम सताए जाते हो। मत्ती 5 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल ठहरा है। जितना सताव, जितना विरोध, जितना आप सहोगे प्रभु के लिए, उतना बड़ा प्रतिफल आप पाओगे प्रभु से। हालेलुया। हम प्रकाशन वाक्यों में से कलीसियाओं के विषय में पढ़ रहे हैं और बीते 2 दिनों में प्रभु की दासी ने जिक्र किया और बात करी दोनों कलीसियाँ, इफिसुस और उसके बाद स्मुरना, और किस रीति से क्या क्या चीज़ें उनकी लाइफ में थी, किन चीज़ों से प्रभु प्रसन्न था और कौन सी चीज़ें प्रभु करेक्ट कर रहा था। जो हम हर कलीसिया के विषय में जब हम पढ़ रहे हैं, 4 चीज़ें जो हम हर एक में देखते हैं। सबसे पहला कि एक हर जैसे जब चर्च को एड्रेस किया जा रहा है, हर एक चर्च का हर चर्च को एड्रेस करते हुए एक यीशु का एक टाइटल दिया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे एक यीशु का एक टाइटल का जिक्र होता है। और वहीं पर दूसरा एक सलाना, एक प्रभु हमेशा उनका दोष पहले नहीं बता रहा या गलतियां पहले नहीं बता रहा, पहले उनको अप्रिशिएट कर रहा है। जो उनके अच्छे काम है, उनके भले काम है, जो उन्होंने अच्छा किया है, वो अप्रिसिएशन को हम देखते हैं। और वहीं पर तीसरा एक तरीके की गलतियां हैं जिनका जिक्र परमेश्वर करता है, कि जिनसे उनको करेक्ट होने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है, फिरने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु सचमुच उन्हें सिद्ध बना सके। बात ये नहीं है कि आपकी अच्छाइयों तक प्रभु सीमित रहता है। प्रभु आपकी जो अगर 10% बुराई है उसको भी निखारना चाहता है। जब एक सुनार जब सोने को तैयार करता है, वो चाहता है कि वो 100% प्योर हो जाए ताकि उसकी वैल्यू बढ़ सके। तो इसी प्रकार परमेश्वर हमारी कमियों को, जरा सा भी डस्ट दिखता है ना, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, इसे मैं सिद्ध करना चाहता हूँ। जब अगर वो डस्ट हट सकता है तो क्यों ना हटे, अगर उसकी वैल्यू बढ़ सकती है तो वो क्यों ना बढ़े। हालेलुया। अगर एक गुब्बारे की अंदर हवा डाल के अगर वो और बड़ा हो सकता है तो वो क्यों नहीं डाली जाए। हालेलुया। तो प्रभु हमारी क्षमताएं बढ़ाता है, हमें सिद्ध करता है, एक भी दाग हम पर पाया ना जाए। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों से, अपनी रूहों से प्यार करता है, ये प्रभु का हार्ट है। आमीन। और वहीं पर चौथा हम समझते हैं हर एक कलीसिया को प्रभु एक रिवॉर्ड प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हारा वो मन्ना दूंगा। हम पढ़ेंगे, अलग अलग जिक्र होते हैं, हम देखते हैं, मैं तुम्हें फल खाने को दूंगा, मृत्यु पर जो जय पाएगा उस पर दूसरी मृत्यु की हानि ना पहुंची। तो एक रिवॉर्ड है जिसका जिक्र परमेश्वर हर एक कलीसिया को लेके करता है। तो कल हमने 2 कलीसियाओं के विषय में पूरा कर लिया, तो आज हम 3rd कलीसिया को देखेंगे। और 3rd कलीसिया कौन सी है? परगमन। तो मैं चाहता हूँ इसको 3री कलीसिया को पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद हम चीजों को समझेंगे। पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। तो जो परगमन का मतलब है विवाह है, जो ये पूरी तरीके से एक विवाहित हो जाना। जब आप एक विवाहित रिश्ते को समझते हो, बाइबल बयान करती है कि अब जो 2 जने एक हो जाते हैं, वो 2 नहीं, वो एक तन है। हालेलुया। वो एक हो जाते हैं। तो इसी रेफरेंस में यही मतलब परगमन का है, मैरिज। हालेलुया। तो हमें कुछ चीजों को समझना है। परगमन की कलीसिया थी, बहुत ही अन्य जाति थे, बहुत ही मूर्ति पूजा थी और बहुत ही अलग अलग प्रकार की चीजें थी।
और इसीलिए परमेश्वर सबसे पहले इनकी सराहना करता है। ये बहुत ही विपरीत चीज़ें चल रही थी, पर प्रभु इनकी सराहना करता है। क्या बोलता है? मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। शैतान का सिंहासन मतलब बहुत ही अन्य जाति, बहुत ही मूर्ति पूजा, बहुत ही विपरीत चीजें, जादू टोना, इस प्रकार की चीजें हर जगह पे थी, हर कोने कोने पे थी। और उसके बीच में उस कलीसिया का खड़े रहना ये एक बहुत चुनौतीजनक था, पर वो खड़े थे। हालेलुया। हम देखते हैं किस प्रकार जो ये स्थान था, ये बहुत ही एक वेल्दी लोगों का था, बहुत ही रिच लोगों का था, और बहुत ही ज्ञान इस जगह पे पाया जाता था। और माना जाता है कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, दुनिया की एक प्रकार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी इस स्थान पर मौजूद थी। अराउंड 2 लाख किताबें उस लाइब्रेरी में थी। और एक समय था, कुछ समय के बाद उन्होंने मिस्र की क्वीन को ये सारी किताबें भी गिफ्ट करी आगे। आप समझ रहे हो? तो बहुत ही सारी चीजें, बहुत सारे टेम्पल, बहुत सारी अन्य जातियों की चीजें उस स्थान पर थी, और बहुत सारी अन्य जाति की प्रैक्टिसेस, अलग अलग चीजों को लेके उनका अलग अलग मानना, तो अलग अलग रीति से चलना, तो बहुत ही विपरीत चीजें थी जो वहां पर चल रही थी। पर यीशु उनके बीच में बयान करता है कि जहां शैतान का सिंहासन है, तुम खड़े रहे। तुम्हारे बीच उस स्थान पर भी दिनों में मैं पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। तो अंतिपास के विषय में जिक्र होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक विश्वासी था, और विश्वासी होने के कारण वो घात किया गया। तो आप समझ सकते हो कितना भय कलीसिया में छा जाएगा कि यीशु को मानेंगे तो मारे जाएंगे। समझ रहे? आप समझो कि एक विश्वासी आपके आसपास, आपकी चर्च में मारा जाए, घात किया जाए, तो कितना भय छा जाएगा। पर उसके बीच में खड़े रहना, प्रभु को थामे रहना, स्थिर रहना, विपरीत चीजें चल रही थी, इतना विपरीत स्थान, इतनी विपरीत परिस्थिति, उसके बीच में खड़े रहना। आज विपरीत हालात हैं, विपरीत परिस्थितियां, विपरीत लोग हैं, रिश्तेदार साथ में नहीं है, लोग साथ में नहीं है, सरकारें साथ में नहीं है, उसके बावजूद उसके बीच में खड़े रहना, उस सताव विरोध में खड़े रहना। तुम धन्य हो अगर लोग तुम्हारे विरोध और निंदा की बातें बोलते हैं। प्रभु के नाम के कारण तुम सताए जाते हो। मत्ती 5 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल ठहराया गया है। जितना सताव, जितना विरोध, जितना आप सहोगे प्रभु के लिए, उतना बड़ा प्रतिफल आप पाओगे प्रभु से। बाइबल बयान करती है अंत के समय में अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, अधर्म बहुत बढ़ जाएगा। आप निकालो मत्ती 24:12 और 13। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब आपके आसपास अंधकार बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, दुष्टता बढ़ रही है, पर उसके बीच में कि आप खड़े हो। वो कलीसिया के आसपास अधर्म था, अंधकार था, विपरीत चीजें थी, पर वो खड़ी रही। सताव विरोध था, पर वो खड़ी रही। यही प्रभु की इच्छा है। अधर्म बढ़ रहा है, पर हम बने रहें, हम खड़े रहें, हम अंत तक स्थिर रहें। क्या बाइबल बयान करती है? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बीच रास्ते में नहीं, 60% नहीं, जो अंत तक, आखिरी तक, लास्ट तक, जान देने तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो ये कलीसिया प्रभु सराहना करता है कि इनके बीच में भी तुम खड़े रहे। तुम्हारा एक बंदा मारा गया, उसके बावजूद भी डर नहीं आया, तुमने त्याग नहीं दिया अपने फेथ को, तुमने छोड़ नहीं दिया, तुम ठंडे नहीं पड़ गए, तुमने अपने फेथ को स्ट्रांग रखा, मजबूत रखा। हालेलुया। तो हम देखते हैं इसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 2 का 14 पढ़े। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं। इतना अंधकार, इतना शैतानी प्रभाव, इन्फ्लुएंस, उसके बीच में उनका खड़ा रहना। पर अब प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु एक गलतियां उनकी जाहिर कर रहा है। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। तो आज भी ये मूर्तें जो हैं, ये सिर्फ दूसरी मूर्तें नहीं है, बट व्यभिचार एक मूर्त है। अपने आप को बहुत अच्छा समझना, समझदार समझना, या बहुत ही सुंदर समझना, आप समझ रहे हो, एक सेल्फ घमंड, ये एक आइडल बन चुका है। समझो, फोन एक आइडल बन चुका है। तो आज लोगों ने ऐसे अलग अलग आइडल्स बना दिए हैं जो प्रभु के स्थान को ले रही हैं। आप समझ रहे हो? तो हमें जागरूक होना है, कलीसियाओं को सचेत होना है, कलीसियाओं को प्रभु के मकसद को जानना है और उसमें बने रहना है। तुम बलाम की शिक्षा को मानते हो। बलाम कौन था? जानते हैं, हमने पढ़ी है उस घटना को, किस प्रकार जब वो गधा बोलने लगता है,
बलाम उसे मारता है और वो गधा बोल उठता है कि मैं तेरे साथ इतनी वफादारी से रहा, अब आगे दूत खड़ा है, हाँ चलूँ आगे तो तू मारा जाएगा। समझ रहे हो, दूत ने सलाना करी उस गधे की, वफादार गधा है, अगर तू जरा सा आगे कदम बढ़ाता तो तू घात किया जाता। अब समझ रहे हो। तो उस दौरान क्या था, जो मोआबी का एक राजा था जो जिसका नाम बलाक था, तो बलाक जब उसने इजराइलियों को देखा वो उनसे चिढ़ता था और वो चाहता था कि वो लोग उसके स्थान से जाएं, परे हो जाएं। और उसने बलाम को बुलाया। बलाम एक तरीके का एक नबी था और उसने कहा उसे, मैं तुझे कुछ दूंगा, तू इनको श्राप दे, क्योंकि जब तू श्राप देगा ये श्रापित होंगे और ये स्थान को छोड़ के जाएंगे। पर वो बार बार कोशिशें करता था पर वो कभी भी श्राप नहीं दे पा रहा था। वो आशीष की शब्द रिलीज कर रहा था। वो कह रहा था एक ही बात कि मैं जो प्रभु की ओर से जो प्रभु बुलवा रहा है मैं वही बोल सकता हूं, मैंने श्राप नहीं दे सकता, ये प्रभु के लोग हैं। वो करने की कोशिश कर रहा था पर वो कर नहीं पा रहा था। अब समझ रहे हो, प्रभु से जाहिर भी कर रहा है पर उसके बावजूद भी जो बलाम है अपने कामों से फिरा नहीं। जब बलाक उसे बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं तूने श्राप दे, ये लोग सही नहीं है, अब समझो, तो वो क्या करता है, एक रीति चलता है। कहते हैं बाहर से बलाम ये गलत एडवाइस बलाक को देता है, बलाक राजा को। क्या एडवाइस देता है कि हम इन्हें बाहर से तो तोड़ नहीं सकते, बाहर से अगर चीजें कोशिशें करेंगे तो प्रभु इनके लिए खड़ा है, पर अगर तू अंदर से इनको तोड़ना शुरू करेगा तो ये खत्म हो जाएंगे आपस में ही, ये अंदर से टूट सकते हैं, बाहर से नहीं। अब समझो, दुष्ट आपको बाहर से तोड़ नहीं सकता पर अंदर से अगर आप पर प्रभाव डाल रहा है तो अंदर से आपको तोड़ देगा। अब समझ रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अंदर से स्ट्रांग रहना है। इसीलिए प्रभु कहता है हियाव बांधे रहे, निडर रहे, दृढ़ रहे। बाहर से प्रभु बचा लेगा पर अगर अंदर से आपने हियाव छोड़ दिया फिर प्रभु का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसीलिए प्रभु ने योशू को एक ही बात बोली, हियाव बांधे रहे, दृढ़ रहे, निडर रहे, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल होएगा। तो एक ही बात प्रभु चाहता कि हम निडर रहें। प्रभु ने हथियार पूरे सिर से लेके टोप से लेके नीचे तक दिए हैं, जूतों तक, पर पीठ के लिए कोई हथियार नहीं है। तो जब आप पीठ दिखाते हो शैतान को मौका मिलता है आपको मारने का। तो अगर आप आगे खड़े हो शैतान को पता है वो कुछ नहीं कर सकता, पर वो डराएगा कि आप भागो और पीठ दिखाओ ताकि आप पर वार कर सके। आपको खड़े रहना है, एक ही बात प्रभु कहता है, इफिसियों ये हथियार बांध लो और खड़े रहो। हालेलुया। तो हम देखते हैं किस प्रकार ये बलाम की शिक्षा, उसने जब वो आया बलाक के पास, उसने एडवाइस किया इनको अंदर से तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है, तो कुछ मुआबी कुंवारी स्त्रियों को इनके पास भेज जो इन्हें बहला फुसलाकर इन्हें व्यभिचार में डालेंगी और प्रभु का क्रोध इन पर उतरेगा। अब समझो, बाहर से नहीं तोड़ पाए पर अंदर से वो खुद के पापों के कारण वो गिरे। अब समझ रहे, वो दंड उन पर आया, प्रभु की ओर से नहीं था, दुश्मन नहीं कर पाए, बट उनका खुद का पाप। आज दुष्ट आपको गिरा नहीं सकता बट आपका खुद का पाप। आदम हवा को दुष्ट नहीं गिरा पाया, उनका खुद का पाप। तो बलाक हम देखते हैं उसने ये एडवाइस ली और उसने ऐसी लड़कियों को भेजा जो दलाइला की तरह, अब समझ रहे हो, बिला फुसलाकर उनको प्रभु के स्थान से वंचित करें। तो ये एक प्रकार की एक शिक्षा थी। अब समझ रहे हो, तो एक काम बलाम का एक समय आया कि वो एक शिक्षा का रूप धारण कर गई। अब समझ रहे हो, एक एक्शन वो एक आदत में बदला और वही आदत एक पुस्तक में बदल गई, एक टीचिंग में बदल गई, एक शिक्षा में बदल गई। तो किस तरीके से कार्य होता है, आप समझ रहे हो। तो यही बात का जिक्र प्रभु कर रहा था। तुम ठीक है, तुम स्थिर खड़े हो, पर बलाम की शिक्षाएं इनके पीछे कैसे लग गए तुम, अब समझ रहे हो, बलाम की शिक्षा। तो प्रभु ने उनको कहा, चेताया तो कि समझ जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ, इन शिक्षाओं को छोड़ दो, ये प्रभु की ओर से नहीं है पर तुम्हें भटका रही है तुम्हारे मार्गों से। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। जो यीस्ट है ना, थोड़ा सा लगता है पर क्या है, सब कुछ वैसा ही हो जाता है। तो ऐसे कुछ लोग प्रभु जानता था अगर कुछ लोगों पे काम नहीं किया तो एक गंदी मछलियां सबको गंदी कर देंगी, ये गंदा सेब सारे सेबों को गंदा कर देगा। तो प्रभु चाहता था इन पे काम किया जाए। लेटियंस की जो ये शिक्षा थी, ये एक प्रकार की शिक्षा थी जो लीडर्स और लोगों के बीच में है। अब समझ रहे हो,
लोगों को प्रभु के ठहराए हुए अगुओं से परे करना। अब समझ रहे हो, वो एक कनेक्टिविटी को तोड़ना, उस कनेक्टिविटी का गलत फायदा उठाना। अब समझ रहे हो, तो उस चीज पर ये निकोलेटियंस की शिक्षा निर्भर थी, बनी हुई थी। और बाइबल बयान करती है उस समय पे जो लीडर्स थे और जो प्रजा थी, उनके बीच में दुष्ट का कार्य होना, दुष्ट का उस कनेक्टिविटी, उस कनेक्शन के विरुद्ध विपरीत चीज़ों को लेके आना, वो निकोलेटियंस की जो शिक्षा थी उसमें चीज़ें बढ़ रही थी, तब्दील हो रही थी। अगर आप निकालो एक लीडर का चिन्ह क्या है, आज के समय पे हम देखते हैं जो एक चर्च लीडर है वो है क्या, प्रभु ने क्या ठहराया है, उनकी क्या जिम्मेदारी है। हालेलुया, चर्च के अगुओं की। मत्ती 20 उसका 25। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो रियल एक लीडरशिप की जो बुलाहट है, वो दास के रूप में सर्व करना। उसमें कहता है, यीशु कहता है मैं सर्व कराने नहीं, सर्व करने आए, सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए आए। हालेलुया, एक दास का असल मतलब। उस दौरान हम देखते हैं किस प्रकार जब ये जो पीरियड था इस चर्च का अराउंड 313 से लेके 590 एडी तक का था, और इसके बीच में एक कॉन्स्टेंटीन व्यक्ति आया जो एक रोमन एम्परर था, और वो प्रभु में आ गया था, प्रभु पे उसने विश्वास कर लिया था, और 313 में, और वहीं से चीजें बढ़ती गई और क्रिश्चियनिटी एक स्टेट रिलीजन हो गया। किस प्रकार जब वो स्टेट रिलीजन बन गया तो बहुत सारे लोग प्रभु में आने लग गए, चाहे जबरदस्ती, पर वो एक तरीके का जबरदस्ती एक धर्म में प्रवेश करना था, वो एक रिश्ते में प्रवेश करना नहीं था कि स्टेट है, प्रेशर है, चलो मानना पड़ेगा, चलो ये रीतियां करनी पड़ेंगी। मैंने आपको बताया था जो मतलब है परगुमन का वो है गामोस। गामोस का मतलब मैरिज, हम कहते हैं पॉलीगैमी, है ना। पॉलीगैमी मतलब एक सिंगल मैरिज, और मल्टीपल मैरिज, और मोनोगैमी एक सिंगल मैरिज होती है। तो गामोस शब्द है ये मैरिज। उस दौरान क्या हुआ था, जिन चीजों का पहले ये विरोध करते थे कलीसिया कि ये चीजें ठीक नहीं है, उन्हीं को अब अपने साथ मिक्स कर लिया है। अब समझ रहे हो, वही संसारिक रीतियां कलीसिया में मिक्स हो जाना। अब समझ, एक तरीके की मैरिज, अंधकार और सत्य मिक्स कर लिया। बाइबल में लिखा है तो अच्छा होता कि तू गुनगुनाए इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। तो आज लोगों ने मिक्सअप कर लिया। चर्च ने संसार की रीतियों को धारण कर लिया। उस टाइम पे जब स्टेट रिलीजन बन गया तो सारे क्रिश्चियनिटी में आना है, तो अपनी रीतियां भी वो मसीहत में लाने लगे कि इस तरीके से सिस्टम बना लेते हैं, इस तरीके से चलते हैं। 312 एडी में कॉन्स्टेंटीन जब एक युद्ध लड़ने जा रहा था, उसने क्रूस को देखा, एक फायर वाला, और उसने एक आवाज आई कि इस क्रूस के निशान के साथ सारी चीजों पर जय हासिल कर ले, कॉन्कर कर ले। तो हम देखते हैं ये चीजें चलने लगी। तो एक रिलीजन बन गया, एक रिलेशनशिप नहीं। मसीहत एक रिश्ता है, जीसस के साथ एक रिलेशनशिप आपका। और उस दौरान देखते हैं कि व्यर्थ रीतियां वहां पे शुरू हुई। लोग दूतों की आराधना करना शुरू हो गए, मरियम की आराधना होनी शुरू हो गई। अब समझो, याजक लोगों ने एक बड़े चोगे पहन लिए, अब सब वो उस फासले को जाहिर करने के लिए। तो मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस धारण कर ली जो प्रभु की ओर से नहीं थी बट मनुष्य की थी। तो संसार और प्रभु का को मिक्स कर दिया, संसार की प्रैक्टिसेस उस जगह पे ले आए, संसारिक चीजों को उस स्थान पे शामिल कर ली। परगुमन की जो कलीसिया के खिलाफ प्रभु कह रहा था कि जो मिक्सचर है इसको छोड़ दो, इसको निकाल दो। जो चीजें तुमने मिक्स कर ली हैं, संसारिक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, इसे छोड़ दो। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु में तो हैं पर प्रभु के तरीके से नहीं चल रहे। संसार है, संसार की रीतियां हैं, सब कुछ है, बस नाम बदल ली है। प्रभु जॉन पीटर, अब समझ रहे हो, नाम बदल लिया है बट काम अभी भी वैसी है। तो ये मिक्सचर नहीं चलता। अब समझ रहे हो, वही पुरानी रीतियों को मसीहत में भी शामिल कर लिया। मसीहत को आपको समझना है।
बाइबल में बयान करती है, तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। अब समझो, चाल चलन का बदलना जरूरी है। हम वही चीजों को लेकर मिक्स करके आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा चाल चलन बदलता है। तो जाने प्रभु की सिद्ध भली प्रभु को भावती हुई इच्छा को समझे। जिसके अंदर संसार का प्रेम है उसके अंदर प्रभु का प्रेम है ही नहीं। तो ये फासला, ये अलगता ही है, ये मिक्स नहीं है। पहला यूहन्ना 2 उसको अगर आप निकालो 15 से 17, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हम संसार की इच्छा पे नहीं चल सकते। चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग अलग अलग है, ये एक नहीं है। अंधकार ज्योति अलग अलग है, ये एक नहीं है। तो एक चुनाव, प्रभु का चुनाव। हालेलुया। तुम पैसे प्रभु दोनों की परस्तिश नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? आप एक चुनाव करते हो प्रभु के पीछे। यीशु ने कहा तुम चुनाव कर लो, तुमने क्या करना है, परंतु मैंने चुनाव कर लिया, मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही। जब ही आ रहा है तो यहोवा ही, मतलब यहोवा अकेला, उसके साथ और नहीं। आज लोगों ने चीजें प्लेस कर दी हैं, यहोवा को साथ में कर दिया है। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं, तो वो ही है, उसके साथ कुछ नहीं है। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है, उन चीजों को मिक्स नहीं करना। संसार में तो है पर संसार के नहीं। संसारिक प्रेम है, उसके अंदर प्रभु का प्रेम है ही नहीं। तो एक चुनाव, हालेलुया, अपने आप का इनकार करना, अपनी क्रूस को उठाना और प्रभु के पीछे हो लेना। संसार को प्रसन्न नहीं करना, प्रभु को प्रसन्न करना। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अगर ये दोनों चीजें हैं, मिक्सचर हो रखा है आपकी लाइफ में, तो प्रभु कह रहा है मन फेरा। वो उड़ाऊ पुत्र जो भाग गया था, संसार में मिक्स हो गया था, वो लौटा। तो प्रभु चाहता है अगर आपकी लाइफ में ये कुछ है तो मन फिराएं, प्रभु की ओर लौट आएं। प्रभु आपको गले से लगाएगा, आपको क्षमा करेगा, आपको धो के शुद्ध करेगा, वो कमी घटियों को निकालेगा और प्रभु आपको पवित्र करेगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी, पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। तो पत्थर जब पुराने समय पे दिया जाता था, एक तरीके का बहुत बड़ी एक न्योता भी होता था। एक तरीके की फ्रेंडशिप की शुरुआत होने के लिए भी लोग पत्थर दिया करते थे पुराने समय पे। आप समझ रहे हो? तो एक तरीके का एक न्योता है ये। जब ये पत्थर मिलेगा, एक न्योता हमारे लिए अनंत काल के राज्य में यीशु के साथ अनंत काल बिताना। हालेलुया। तो ये पत्थर दूंगा, उसका नाम सिर्फ वही जानता होगा जिसे वो मिलेगा। सामर्थ्य जो अंत तक धीरज धरी रहेगा। आमीन। जो अंत तक मन फिराओ। हालेलुया। जो जय पाएगा, जो अंत तक स्थिर रहेगा, जो जय पाएगा। अगर आप जय पाओगे तो इस पत्थर को पाओगे। श्वेत पत्थर दूंगा मैं, उसको गुप्त मन्ने में से दूंगा। गुप्त मन्ना आप पाओगे। मन्ना जो स्वर्ग से बरसाया जाता था इजराइलियों में, जिसने उन्हें तृप्त किया। तो प्रभु भी मन्ना देगा जो आपको तृप्त करेगा अनंत काल के लिए। तो प्रभु अपने लोगों से प्यार करता है और इसकी एक ही इच्छा है कि हम सिद्ध बने, हमें कोई भी दाग ना पाया जाए, कोई भी कमी घटी ना हो, परंतु प्रभु के हजूरी में बढ़ते हुए हम सिद्ध हो जाएं। तो जब ये कलीसियाओं से बात हो रही है, प्रभु यहाँ तक सीमित नहीं है, सिर्फ ये कलीसियाएं नहीं है, ये हमसे बात हो रही है। समझ रहे हो? हम इस कलीसिया का भाग हैं। आज हम कलीसिया हैं, तो आज प्रभु हमसे बात कर रहा है। तो ये चीजें हैं, प्रभु चाहता है ये कमियां हम अपनी लाइफ से दूर करें, हम इन पर जय पाएं, ताकि वो इनाम पाएं जो प्रभु ने ठहराया है।